किताबों से लगाव रखिए। यकीन मानिए मेरे भाई, जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना धाड़ेगा। जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। विजन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीके बाय अजय सर के यूट्यूब परिवार में आप सभी प्रिय साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और आज जो हम बात करने आए हैं और पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ एलडीसी 2024 न्यू वैकेंसी जो है वो आउट हो गई है। पहला प्रश्न जो है आपका वो यही है कि गुरुजी इसके अंदर जो है वो सीटी है? बिल्कुल, इसमें सीटी है। सीटी कौन सी? 12th बेस पे जो सीटी पास करे हुए विद्यार्थी वो ये फॉर्म भर सकते हैं। बहुत शानदार भर्ती है मेरे भाई। इसके अंदर आपको कुल पद जो देखने को मिलेंगे वो 4197, यानी 4197 पद पर जो है ये भर्ती आउट हुई है। आवेदन शुरू होंगे 20 फरवरी 2024 से और लास्ट जो आवेदन की तारीख रहेगी वो 20 मार्च 2024 रहेगी। एग्जाम डेट जो है आलोक राज जी ने वो भी उसको एग्जाम डेट को भी अच्छी तरह से 7 भर्तियों की दी है, जिसमें अपने एलडीसी की जो है उसकी एग्जाम डेट बताई गई है उसमें 11 अगस्त 2024। और अब मेन बात जो आती है वो आती है इन फेजेस की। इसके अंदर आपको 2 फेज जो है वो पार करने होंगे और मैं चाहूंगा कि ये दोनों फेज की जो जानकारी है वो आपको सतवीर सर देंगे। सतवीर सर मेरे साथ जुड़े हैं। आपको साइंस जो है सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन तैयारी के साथ जो है वो पढ़ाते हैं। आप क्लास देख भी रहे हो यूट्यूब पे। 8 से 9 जो क्लास रहती है वो सर की रहती है। पूरा ईमानदारी के साथ हम लगे हुए हैं आपके साथ जुड़कर तैयारी करने में। तो इसी प्रकार मैं आपको कहूंगा पूरी कंप्लीट जानकारी इस क्लास में मिलेगी। तो सतवीर सर आप इनको पूरी जानकारी। शुक्रिया अजय सर, और स्वागत है आप सभी का विजन इंस्टीट्यूट में प्लेटफॉर्म जीके बाय अजय सर पर। देखो, सर ने जैसे बताया 12th पास सीईटी जो है वो पास आउट जो बच्चा है, सीईटी पास आउट बच्चा है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अब प्रक्रिया क्या रहने वाली है? इसके अंदर 2 फेज दिए गए हैं आपको। कितने फेज दिए गए हैं? 2 फेज। पहले फेज के अंदर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो पहले फेज के अंदर आपको सामान्य ज्ञान यानी जीके है राजस्थान का, उसके अंदर है दैनिक विज्ञान। अब दैनिक विज्ञान, नाम दैनिक विज्ञान मत समझना, पूरा बायोडाटा आपको साइंस के अंदर दिया गया है, वो चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, साइंस में प्रश्न आए हुए हैं, कार्बन और कार्बन के यौगिक चैप्टर दिया गया इसके अंदर, और उसमें प्रश्न पूछे गए कौन सा एक यौगिक कार्बनिक यौगिक है वो एरोमेटिक है, कौन सा एक एलिफेटिक है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत गहनता से प्रश्न पूछे गए हैं। आपको इसकी डिटेल से जानकारी हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, याद रखना। और इसके साथ में आपको क्या दिया गया है? गणित दिया गया है ना, गणित दिया गया है। ये पहला जो फेज रहेगा वो 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा, जिसके अंदर आपको 100 अंक दिए गए हैं, यानी 100 प्रश्न रहने वाले हैं इसके अंदर। कितने प्रश्न रहने वाले हैं? 100 प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद में सामान्य हिंदी और क्या है, अंग्रेजी दूसरा फेज है। इसके अंदर भी कितने हैं? 3 घंटे। कितने घंटे हैं? 3 घंटे। और 3 घंटे टोटल अंक कितना होगा? 100 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 100 अंक का होगा। ये पहला फेज है। इसके अंदर आपकी क्या बनेगी? भी रिजल्ट आएगा, मेरिट बनेगी। जो पास आउट हो जाएगा बच्चा, उसको देखो याद रखना है फेज नंबर 2 में ऐड किया जाएगा। और फेज 2 के अंदर याद रखना है कंप्यूटर पर हिंदी में क्या किया जाएगा? टाइपिंग है। इसके अंदर आपको 10 मिनट के अंदर कितने 25 अंक का ये रहेगा आपका। और उसके बाद में है, उसके बाद में आपका इंग्लिश में टाइपिंग है, और इंग्लिश में टाइपिंग है वो भी कितने मिनट की है? 10 मिनट की है। और वो भी अंक कितने रहेंगे? 25 अंक के रहेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या रहेगा? फेज रहेंगे, 2 फेज रहेंगे। और दोनों फेज में देखो, दोनों फेज की बात करें अपन तो ये आपका रहेगा, इसके अंदर टोटल जो है पद है वो 4147 पद है, सॉरी 97 पद है। 20 फरवरी से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और 20 मार्च तक रहेंगे। आगे की जानकारी अजय सर आपको देने वाले हैं, आप अजय सर के साथ में करते हैं कि जीके का जो सब्जेक्ट है, जीके का जो मैटर है उसको कवर किस प्रकार से पढ़ें। देखो, आपने सीटी की जो तैयारी की थी, क्योंकि सीटी पास वही भर सकता है। सीटी की तैयारी की तो हमारा मानना है कि राजस्थान जीके आपने एक बार तो पढ़ा ही होगा। लेकिन गुरुजी नया राजस्थान का जीके हो गया है और नए जीके के अंदर परिवर्तन भी अच्छा हुआ है। तो वो किस प्रकार से क्या है, तो सारी डिटेल की बात जो है वो हम करेंगे। तो पहले सुनो ध्यान से। इसमें करंट अफेयर है, ठीक है, पूरा करंट अफेयर आपको दिख रहा है। राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएं एवं मुद्दे तथा संबंधित संगठन एवं संस्थाएं, ये सारा करंट में देखने को मिलेगा। भूगोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारत का पहले भी आता था, अभी भी आया है।
भूगोल की बात करें तो भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी। दूसरे में राजस्थान की भौतिक जलवायु, वनस्पति, मृदा, भौतिक विभाग यानी अगर हम बात करें भौतिक प्रदेश, मानव संसाधन, जनसंख्या एवं जनजातियां टॉपिक है। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन है खनिज, वन, जल, पशु, वन्य प्राणी एवं संरक्षण। लगभग राजस्थान का जो भूगोल दिया गया है वो कंप्लीट दे दिया, क्योंकि नीचे देखोगे तो राजस्थान में कृषि और आर्थिक विकास दे दिया, यहाँ पर प्रमुख फसलें दे दी हैं, उद्योग दे दिए हैं, सिंचाई परियोजनाएं दे दी हैं, मरुभूमि के विकास संबंधित परियोजनाएं दे दी हैं, हस्त जो उद्योग है वो दे दिए गए हैं, आर्थिक योजनाएं, मतलब कंप्लीट जो है वो भूगोल दिया है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, भूगोल आपको कंप्लीट पढ़ना है मेरे भाई। देखो सिलेक्शन लेने वाला जो विद्यार्थी है वो कंप्लीट ही पढ़ता है, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना है अपने को। अगर हम बात करें राजस्थान की इतिहास एवं संस्कृति की, तो मध्यकालीन इतिहास जो है वो राजस्थान का है। मध्यकालीन मतलब ये राजा महाराजाओं कालो वो। स्वतंत्र आंदोलन यानी आधुनिक वाई है। राजनीतिक पुनर्गठन, लोक भाषा एवं साहित्य, इसके अंदर आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक है वो भी दे दिए गए हैं। लोक संगीत, लोक नृत्य दे दिए गए हैं। संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियां और सांप्रदायिकता, जैसे अपने पढ़ते हैं कि लोक संप्रदाय, वो भी इसके अंदर दे दिए गए हैं। मेला एवं त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा तथा आभूषण, लगभग जो है कल्चर इसके अंदर इंक्लूड होगी। ये दुर्ग वगैरह जो महल जो टॉपिक है वो देखने को नहीं मिले हैं। स्थापत्य कला के जो टॉपिक है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं। अगर हम आगे बात करें तो राजस्थान का औद्योगिक विकास, इसमें प्रमुख उद्योग, कच्चे माल की उपलब्धता, खनिज आधारित बड़े छोटे कुटीर, मतलब उद्योग उद्योग बहुत अच्छा तरह से नाम आ रहा है। तो हमारा मानना ये है कि उद्योग से जो प्रश्न है वो आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। ये टॉपिक शानदार तरीके से पढ़ना है। देखो जिसका पता होना कि इसका प्रश्न तो आना ही है, तो उस टॉपिक की जितनी खुदाई करो तब है मजा। ठीक है, जैसे गुरुजी ने बोला साइंस का वो कौन सा टॉपिक था, हाइड्रोकार्बन, तो उसकी खुदाई करो खूब। ऐसे टॉपिकों क्योंकि वो बाहर नहीं जाना चाहिए। आप ऊर्जा के स्रोत, बिल्कुल ऊर्जा टॉपिक भी दिया गया है। अब हम बात करेंगे दैनिक विज्ञान, और गुरुजी को आपको बेहतर तरीके से बताएंगे कि दैनिक विज्ञान में जो है वो किस प्रकार से क्या रहने वाला है। हम बात करेंगे कि राजस्थान जीके को जो है वो कैसे आप कवर कर सकते हो। 2-3 ऑप्शन बताएंगे, सुनना ध्यान से। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, आपको विज्ञान में पहला क्वेश्चन दिया गया है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। और उसके बाद में है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, देखो इसमें से प्रश्न 100% आना ही आना होता है, और पक्का 100% नहीं, मैं कहूंगा 101% प्रश्न यहां से आपका बनता है। प्रश्न बनता है आपका ऑक्सीकरण और अपचयन से, और प्रश्न बनता है कौन सा एक कथन है वो याद रखना है, और रासायनिक आपका रासायनिक परिवर्तन है या फिर कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, इस प्रकार का प्रश्न बनता है। कोचिंग वाले कई बार क्या करते हैं कि सीधा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ा देते हैं और डायरेक्ट आपको ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया भी बता देते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, रासायनिक परिवर्तन दिया गया है। इसका अर्थ है हमें रासायनिक अभिक्रियाएं भी पढ़नी है। क्या पढ़नी है हमें? रासायनिक अभिक्रियाएं भी पढ़नी है। उसके बाद में देखो धातु, अधातु और इनके प्रमुख यौगिक बताने को तो मैं भी आपको ये बता सकता हूं कि केवल और केवल आपको धातु और अधातु के अंतर पढ़ना है, अंतर नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है मेरे प्यारे भाइयों, क्या आपको पढ़ना है, वो क्या चीज पढ़ना है, देखो आप, कोई बात नहीं है, आप देखो एक बार, 1 मिनट रुकिए आप, देखो इधर देखो, ये जो आपको चैप्टर है वो है आपको दिया गया धातु और अधातु। धातु और अधातु के बाद में इनके क्या दिए गए हैं, प्रमुख यौगिक। इसका अर्थ है मेन जो 10th लेवल तक 12th लेवल तक जो धातुएं दी गई है, उन धातुओं के प्रमुख यौगिक है, उन यौगिकों का कहां पर अपन दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उनको बनाने की विधियां क्या हो सकती है, इस प्रकार के प्रश्न आजकल ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आपका कार्बन और कार्बन के क्या है, यौगिक है, कार्बन कार्बन के यौगिक है। और मैं इस बात पे बात कर रहा हूं, आपका हाइड्रोकार्बन 12th लेवल के प्रश्न आए हुए हैं, चेक कर लेना पीछे एग्जाम के अंदर। उसके बाद में कार्बन के अपर रूप है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनके सूत्र पूछे जाते हैं। उसके बाद में प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम है। अब देखो प्रकाश को डिटेल से नहीं पढ़ना, केवल प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, प्रकाश के क्या पढ़ने, परावर्तन के नियम पढ़ने हैं। उसके बाद में देखो याद रखना है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ना है और लेंस पढ़ना है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और लेंस पढ़ना है। अब उसके बाद में विद्युत पूरा का पूरा विद्युत चैप्टर है, विद्युत मोटर को पढ़ना है, विद्युत पर काम करने वाली युक्तियां पढ़नी है। और मेरे प्यारे साथियों याद रखना है, ये अब आपके पास में आ गया टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष विज्ञान आ गया, पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी आ गया है, और इसको तो भूल नहीं सकते अपन। 7 नंबर आनुवंशिकता है। 7 नंबर क्या है, आनुवंशिकता है।
7 नंबर आनुवंशिकता है, ये आपका क्या हो गया है, ये आपका हो गया है विज्ञान का पूरा क्या हो गया है चैप्टर हो गया। कितने चैप्टर हैं, 7 चैप्टर हैं, लेकिन छोटे मत आंकना, जी जान से पढ़ना है आपको। और आप आइए विजन इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़िए। साइंस के मामले में तो क्या, हम किसी भी मैटर के मामले में आपको पिछड़ने नहीं देंगे। आप एक बार विश्वास करके देखिए, जी जान लगा देंगे, रात दिन आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे, ठीक है ना। बाकी अजय सर से आप बात करें। तो गुरुजी आपको साइंस पढ़ाएंगे बढ़िया शानदार तरीके से, जो टॉपिक दिए गए हैं वो कंप्लीट अच्छी तरीके से हम पढ़ लेंगे। देखो जो साथी कह रहे हैं कि सर हमने एक बार ऑफलाइन किया है, और जो हम ये ऑफलाइन कोर्स जो वो रिकॉर्ड करेंगे, वही आपको जो है वो ऑनलाइन के अंदर उपलब्ध कराया जाएगा। ऑनलाइन के लिए आपको कम से कम 15 दिन मान के चलना, वेट करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, अच्छा थोड़ा सा गुरुजी ये साइंस का सब्जेक्ट ये थोड़े हो रहे हैं, ये और बता दो। ये लो, देखो भाई, हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा रह गया। हाँ, उसके बाद में देखो पर्यावरण अध्ययन है, यानी पारिस्थितिकी पूरा चैप्टर है। उसके बाद में अगर अपन बात करें, जंतुओं का आर्थिक महत्व है, यानी ऐसे जंतु जो हमारे आर्थिक जीवन में काम आने वाले जंतु हैं, उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, वो है। पादपों का आर्थिक महत्व, जैसे पादपों से अपन कुनेन प्राप्त करते हैं, कुनेन की इंजेक्शन प्राप्त करते हैं, टेबलेट प्राप्त करते हैं, करते नहीं करते, उन इस प्रकार के पादपों का अपन क्या करना है, अध्ययन करना है। रक्त सुमय यानी ब्लड परिसंचरण पूरा नहीं पढ़ना, रक्त सुमय पढ़ना है और आरएच कारक पढ़ना है। और याद रखना है कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य, मानव रोग के बारे में हमें पढ़ना है। मानव रोग सारे पढ़ने, जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग आपका ये पढ़ने हैं। इनके बारे में पढ़ करके और अपन साइंस का डंका बजा देंगे, दी एंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप साथ में जुड़ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो मैथ है, वैदिक गणित यानी अर्थमेटिक है आपके पास में, यानी वर्ग है, घनमूल है, वर्गमूल है, घनमूल कितने 6 अंकों की संख्याओं तक, 6 अंकों की संख्याओं तक पूछे जाएंगे, फिक्स दे दिए। गुणनखंड है, बहुपद के गुणनखंड है, समीकरण 2 चरणों वाली तथा रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघु गणक दिया गया आपको, अनुपात समानुपात दिया गया, प्रतिशतता दी गई है, लाभ हानि दी गई है, साझा, सरल ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, बट्टा है। ये तो घुमा देंगे अपने रणवीर सर, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बिंदु पर बनने वाले कोण हैं, रेखाएं हैं, सरल रेखीय आकृतियां हैं, त्रिभुजों की सर्वांग समता है, समरूप त्रिभुज है ना, ये सारी चीजें हैं। और कोण एवं उनके माप है, न्यून कोणों के त्रिकोणमिति, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है। और मैं ये कहूं कि ये स्टैंडर्ड लगभग आपका 12th लेवल से ऊपर जाने वाला है, 12th लेवल का स्टैंडर्ड जाने वाला है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्लास देखिए, आप जीडी एसएससी जीडी की क्लास देखिए, चुटकियों में प्रश्न को उड़ा देते हैं रणवीर सर, ठीक है ना। ऑफलाइन आओगे तो कहने का मत क्या, मैं ये कहूँ कि कोई काम ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और ये आगे आपका जो इंग्लिश का है, हिंदी का है, ये आप सर से जानकारी लीजिए आप थोड़ी। भाई देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम मार्क्स 100 और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे 150। समय जो दिया जाएगा वो 3 आवर्स, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की, ये थोड़ा पता लगे। अब बात करेंगे तो पेपर 1 की कहानी थी, ठीक है। पेपर 1 आएगा 100 मार्क्स का और 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये इतना सिलेबस था, इसके अंदर हमें 150 क्वेश्चन जो है वो कवर करनी है। अब बात करें इसके अंदर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, याद रखना। हिंदी के अंदर बात करें संधि है, और अगर हम बात करें समासिक पदों की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग प्रत्यय पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युगम, संज्ञा, और अगर हम बात करें शब्द शुद्धि, और अगर हम बात करें वाक्य शुद्धि भी है, और वाच्य सारे कंप्लीट हो गए, क्रिया होगी, और वाक्यांश के लिए एक शब्द सार्थक शब्द जो है वो आपको दिख रहे हैं हिंदी के अंदर। हिंदी में मुहावरे भी हैं और अंग्रेजी परिभाषिक शब्दावली भी आपको देखने को मिलेगी, और सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण करना ये भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर नहीं सर, कार्य लीपत्रों को संबंधित ज्ञान ये थोड़ा दिख नहीं रहा है ना, तो 1 मिनट अपने उसमें से देख लेते हैं क्या कुछ। कार्यालय है ना, पत्रों से संबंधित ज्ञान, जो कार्यालय के पत्र वगैरह होते हैं उनसे संबंधित ज्ञान के प्रश्न। इंग्लिश का सिलेबस जो है वो आपको देख रहा है, नॉर्मल इंग्लिश है, टेंस वगैरह जो अपने को ग्रामर के अंदर हम पढ़ते हैं। दूसरा भी सेम ही, लेकिन इसके अंदर आपको जो देखने के मिलेंगे मैक्सिमम मार्क्स 100, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, लेकिन 75 क्वेश्चन जो है वो जनरल हिंदी और 75 क्वेश्चन जो वो जनरल इंग्लिश के। ये पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपको 2 भाग में मिलेगा, 75 और 75। 75 हिंदी के प्रश्न मिलेंगे और 75 इंग्लिश के। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, वही सेम जो बात है वही। तो ये थी हमारे आज की जो क्लास की जो जानकारी, कब आवेदन वगैरह होंगे, हमने सिलेबस का डिस्कस कर लिया सारा। जो साथी ऑफलाइन आना चाहता है सूरतगढ़ में, तो मैं आपको बता दूं कि सूरतगढ़ में
बेसमेंट यूको बैंक जो है महाराजा सिनेमा रोड पर आप आओगे मेन बस स्टैंड के पास, तो वहां पर अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। एलडीसी का जो बैच है, एलडीसी का जो बैच है वो 22 फरवरी से शुरू हो रहा है। इसकी 2 टाइमिंग रहेगी, एक तो शाम को 3 बजे है और सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे और शाम को दोपहर को यानी 3 बजे। तो ये इस प्रकार से अदर बेच दिए गए हैं। जो साथी जो इंक्लूड होना चाहता है, जिस बेच में आना चाहता है, वो मोस्ट वेलकम है। और ऑनलाइन जो है उसकी जानकारी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और ये कंप्लीट सिलेबस जो है और जितनी भी जो भर्तियां आई है ना वो 6-7, वो सारे सिलेबस उनके मैं जीके बाय अजय सर टेलीग्राम चैनल पर अभी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और जो साथी रेलवे एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए न्यू बैच 22 फरवरी को शुरू हो रहा है। इसकी भी 2 टाइमिंग है, सुबह 9 बजे से और दोपहर में 3 बजे। ठीक है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, अगर एक शानदार जीत की तैयारी करनी है तो विजन इंस्टीट्यूट के साथ जो है वो जुड़िएगा। और मैं आपको कहता हूं कि आपकी तैयारी में हम 4 चांद लगा देंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं। देखो, विश्वास तो करना पड़ेगा किसी ना किसी पर। एक बार आप हमारे साथ विश्वास करके जुड़िएगा, आपको बहुत फायदा जो है वो मिलने वाला है। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं हम अगले क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद। जिस साथी ने अभी चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द सब्सक्राइब कर लें। अपने मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।